प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 66 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, दिए गए उदाहरण को देखकर निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आपको पहले उदाहरण देखना है। देखिए, उदाहरण में आपको करना क्या है, हम आपको करके बताते हैं। जैसे 48 के हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। हम 48 के पहले दो टुकड़े करेंगे। जैसे 2 गुणा 24, एक इसमें अभाज्य संख्या आएगी और एक भाज्य रहेगी। फिर आगे क्या करना है, ये जो 24 आया है, फिर इसके दो टुकड़े करिए। 2 गुणा ये कितना आ जाएगा 12। फिर आगे इसके दो टुकड़े करिए, 2 गुणा 6। फिर इसके दो टुकड़े करिए, 2 गुणा 3। अब ये सभी अभाज्य संख्याएं आ गई हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर 2 आया है यहाँ पर लगाइए बराबर और यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए। फिर अगली लाइन में ये जो 2 आए हैं इनको इसके साथ में लिख दीजिए, यहाँ गुणा लग जाएगा। फिर ये जो 3 आए हैं, अब इन तीनों को इसके साथ में भी नीचे भी लिखना होगा। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ऐसे ये पूरा 48 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए, 48 को हमने लिखा 2 गुणा 24। अब क्या करना है, ये जो 2 आया है इसको ऐसे ही उतारना है और इस 24 को लिखेंगे 2 गुणा 12। फिर आगे ये जो 2 आए हैं इन दोनों को ऐसे ही लिख देना अभाज्य को, और 12 को लिखेंगे 2 गुणा 6। अगली लाइन में इन तीनों को ऐसे ही लिखना है और 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3। ऐसे कर देंगे इनको, तो ये लास्ट में हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 48 के। यानी कि 48 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 2 2 2 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। अब ऐसे ही आपको इसके करने हैं 32 के। 32 को आप क्या करेंगे, पहले 2 भाग करिए इसके, 2 गुना 16। अगली लाइन में इस 2 को ऐसे ही लिखना है और 16 को लिखिए 2 गुना 8। अगली लाइन में इन दोनों को ऐसे ही लिखना है और 8 को लिखिए 2 गुना 4। 2 गुना 4 लिखेंगे। फिर अगली लाइन में क्या करना है, इन तीनों को ऐसे ही लिखिए और 4 को लिखिए 2 गुना 2। तो ये लास्ट में हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो इसके 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 2 2 2 2। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। ऐसे ही आप इसको करेंगे 155 को। अब 155 को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 31। बस इसके तो 2 ही अभाज्य गुणनखंड हैं, 5 और 31। अब यहाँ पर फिर से ये इन्होंने 32 दिया है, 32 के अभाज्य गुणनखंड हम कर चुके हैं। अब देखते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंडों को। ऐसे ही करना है, 120 को 2 भागों में बांट दीजिए। 120 को जब आप 2 भागों में बांटेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 60, एक अभाज्य और एक भाज्य, 2 गुना 60। फिर इस 2 को ऐसे ही लिखना है नीचे, इस 60 को लिखेंगे 2 गुना 30। अगली लाइन में इन दोनों को ऐसे ही लिखना है और 30 को लिखेंगे 2 गुना 15। अब इसमें इन तीनों को नीचे ऐसे ही लिखिए और 15 को लिखिए 3 गुना 5। तो ये 120 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 2 2 3 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। अब ऐसे ही आपको करना है 78 के। 78 के अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 78 को लिखिए 2 गुना 39। अगली लाइन में 2 गुना 39 को लिखिए 3 गुना 13। 3 गुना 13 लिख दीजिए इसको, 13 तिया 39। तो अगली लाइन में अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 3 और 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, यहाँ 60 के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग तरीके से किए गए हैं। बताइए खाली गोले में क्या आएगा और उसको आपको लिखना है। तो देखिए, 60 को इन्होंने लिखा है 6 गुणा 10 के रूप में, ऐसे समझ लीजिए। 60 को 6 गुणा 10 के रूप में लिखा है। फिर अगली लाइन में 6 को लिखा है इन्होंने 2। यहाँ खाली जगह है, तो हमें पता है कि 6 में यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 तिया 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और ऐसे ही 10, इसमें इन्होंने 5 और 2 लिख दिए हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो ये बस एक खाली जगह थी इसमें, यहाँ पर हमें 3 भरना था। अब देखते हैं इसमें, इसको देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है 60, यहाँ पर इन्होंने 30 लिखा है और यहाँ पर ये खाली जगह थी, तो 30 दूनी 60, यहाँ पर 2 भरा जाएगा, यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब इस 30 को देखिए, 30 को इन्होंने किया है 10 यहाँ पर लिखा है और ये खाली जगह है, तो 10 या 30, तो यहाँ पर आएगा 3। अब देखिए इसको, ये 10 है। अब इसमें क्या आएगा, 10 में क्या आएगा, 2 पंजे 10, तो ये खाली जगह है और ये खाली, तो 2 पंजे 10, इसमें आएंगे 2 और 5। तो इस तरह से आप इनके खाली जगहों को भर देंगे।
अब ये इसमें लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। तो जहाँ अभाज्य संख्याएं होंगी वही अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए इसमें 2, 5 और 7, 2 गुना 5 गुना 7, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, यही अभाज्य गुणनखंड इसमें दे रखे हैं। और यहाँ पर इन तीनों में बाकी इनमें भाज्य संख्याएं दे दी गई हैं, तो सिर्फ यही हमारा उत्तर सही है, विकल्प 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 66 गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 66 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।